नमस्कार दोस्तों, मैं नूर और हमारे चैनल सोलार क्लू में आप सबका फिर से स्वागत है। सर्दियां आ गई है और इन सर्दियों में हर कोई चाहता है कि वो जितना हो सके उतना अपने शरीर को गर्म रखे ताकि सारे इन्फेक्शन और बीमारियों से वो दूर ही रहे। शरीर को अगर गर्म रखना है तो नहाना गर्म पानी से ही होगा। तो ऐसे में अगर आप गीजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो बता दूं, आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि गर्म पानी की जरूरत सर्दियों में ज्यादा ही होती है और एक गीजर ज्यादा से ज्यादा एक बार में 25 लीटर पानी ही गर्म करेगा, जो कि सिर्फ एक आदमी को नहाने के लिए काफी है। तो आपको हर बार गीजर चलाना पड़ेगा जब जब आपको गर्म पानी चाहिए। इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा आने वाली है। अगर आपको गर्म पानी हर टाइम चाहिए बिना इलेक्ट्रिसिटी को चलाए तो आप एक सोलर वाटर हीटर लगवा सकते हो, और ये पॉसिबल है अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो तो। इन्वेस्टमेंट इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप एक बार पैसा लगाएंगे तो वो आपको 10 से 15 साल तक रिटर्न देता रहेगा। अगर देखा जाए तो सर्दियों में साउथ इंडिया में यानी महाराष्ट्र और उसके नीचे वाले स्टेट्स में उतनी ठंडी नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ सोलर वाटर हीटर विंटर में भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ईस्ट जोन के जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, यहाँ पे ठंड बहुत ही ज्यादा होती है। तो इन सब टाइम में सोलर वाटर हीटर कुछ दिन सही से काम नहीं कर पाएगा और शिकायत बढ़ जाती है कि एक सोलर वाटर हीटर सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि एक सोलर वाटर हीटर में पानी गर्म होने का टाइम है सुबह 9:30 से दोपहर के 3 बजे तक। इसी टाइम में 90% से ज्यादा हीटिंग होती रहती है क्योंकि इसी टाइम तो सूरज निकलता है। विंटर सीजन में साउथ इंडिया में सोलर वाटर हीटर सही से काम करते हैं क्योंकि 9:30 से 3 बजे तक सन आ जाता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ठंड की वजह से फॉग जम जाती है और सनलाइट आसानी से वाटर हीटर पे नहीं पड़ती है, तो फॉग के दिनों में आपका वाटर हीटर काम नहीं करेगा। बट इन सब रीजंस के रहते हुए भी आप अपने सोलर वाटर हीटर में पानी गर्म कर सकते हो अगर आपने कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लगवाए हैं तो। एक सोलर वाटर हीटर को सर्दियों में भी काम करवाने के लिए कुछ एलिमेंट्स का रहना जरूरी होता है, वरना इन सब के बिना सर्दियों में एफिशिएंसी कम हो जाएगी। होता यह है कि सर्दियों में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर काफी ही लो हो जाता है, ऑलमोस्ट बिलो 20 डिग्री। तो इस कम टेम्परेचर में हीट को कैप्चर करना मुश्किल होता है एक साधारण से सोलर वाटर हीटर को। और अगर हीट सोलर वाटर हीटर पे पड़ भी गई तो पानी गर्म करने के प्रोसेस में हीट लॉस हो जाती है और पानी ठंडा ही रह जाता है। और मान लीजिए अगर पानी गर्म भी हो गया किसी कारण तो टैंक में ऐसे ही ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा बल्कि ठंडा हो जाएगा। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए 3 एलिमेंट्स लगवाने बहुत ही जरूरी है। आप जब सोलर वाटर हीटर खरीद रहे हो तभी इन 3 एलिमेंट्स को चेक करके लीजिए तो बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से एलिमेंट्स है जो एक सोलर वाटर हीटर को सर्दियां और बारिशों में भी अच्छे से काम करवाएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोलर क्लू की फैमिली का हिस्सा बने ताकि हम ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में लगातार लाते रहें। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंसुलेशन। अगर हीटर का इंसुलेशन अच्छा रहेगा तो इंसुलेशन मदद करेगा आपके गर्म पानी को 48 आवर्स तक ऐसे ही गर्म रखने में। इंसुलेशन टैंक के अंदर होता है। टैंक के 3 लेयर्स होते हैं। आउटर टैंक जो आपको दिखाई देता है, इनर टैंक जिसमें पानी स्टोर होता है, और इंसुलेशन इस आउटर टैंक और इनर टैंक के बीच में होता है। ये मोस्टली लाइट येलो कलर का होता है। बिना इंसुलेशन के आपका गर्म पानी जल्दी ही ठंडा हो जाएगा ठंड के मौसम में। तो ये इंसुलेशन इनर टैंक के ऊपर रहता है और मदद करता है कि वो हीट लॉस को रोके और पानी को 48 आवर्स तक ऐसे ही गर्म रखे। इंसुलेशन की थिकनेस जितनी ज्यादा होगी उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगा और पानी बहुत देर तक गर्म रखेगा। थिकनेस जो है 50 mm और उसके ऊपर की हो, ये ध्यान रख के देख के ही खरीदिए। दूसरा एलिमेंट है कॉपर स्ट्रिप्स। कॉपर स्ट्रिप्स एक फ्लैट प्लेट मॉडल में होते हैं। अगर ट्यूब मॉडल में देखा जाए तो सारे ट्यूबुलर मॉडल्स एक ही जैसे होते हैं और इसीलिए वो सारे सोलर वाटर हीटर्स एक ही एफिशिएंसी देते हैं। फ्लैट प्लेट मॉडल में 2 तरह के स्ट्रिप्स होते हैं, जैसे कई मैन्युफैक्चरर्स एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स डालते हैं तो कई कॉपर, लेकिन फ्लैट प्लेट मॉडल में सबकी एफिशिएंसी सेम नहीं होती। अगर आपके पैनल्स के ऊपर कॉपर के स्ट्रिप्स लगे हुए हैं तो वो ज्यादा जल्दी पानी को गर्म करेगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। एल्यूमिनियम उतना एफिशिएंट नहीं होता, बट कंपैरिजन में कॉपर बेस्ट मटेरियल है क्योंकि कॉपर एक बहुत ही बेहतरीन कंडक्टर है। तो सर्दियों में थोड़ी सी भी धूप निकलेगी तो कॉपर जल्दी से सन की हीट को कैप्चर कर लेगा।
इसीलिए आप अगर फ्लैट प्लेट वाला मॉडल लेना चाह रहे हो तो कॉपर के स्ट्रिप्स वाला ही मॉडल लीजिए। ट्यूबुलर मॉडल्स अगर लेना है तो कोई सा भी ले सकते हो, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी ट्यूबुलर मॉडल्स में सेम ही होती है। तीसरा एलिमेंट है इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल। सोलर वाटर हीटर में इलेक्ट्रिकल कॉइल एज अ बैकअप यूज होती है। जब भी मौसम बहुत ही क्लाउडी हो या धूप बिल्कुल भी ना हो और या बहुत ही कम धूप हो, तब आप इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल को मैनुअली ऑन करके पानी गर्म कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, तो आपको आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने का कोई टेंशन नहीं लेना होगा। इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल इसीलिए भी यूज होता है कि अगर आपके घर में कुछ सदस्य बढ़ गए हों मेहमान आने के कारण, या आपके फैमिली मेंबर्स ज्यादा हो गए हों, तो इलेक्ट्रिकल कॉइल को यूज करके पानी ज्यादा टेम्परेचर में यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल कॉइल को कंपनी सोलर वाटर हीटर के साथ नहीं देती है, आपको एक्स्ट्रा खरीदना होता है। आप उन्हीं से खरीद लीजिए जिनके पास आप सोलर वाटर हीटर खरीद रहे हो। इसका प्राइस 1500 से 3000 तक होता है, ब्रांड और क्वालिटी के हिसाब से। तो ये रहे 3 एलिमेंट्स जो आपको ध्यान में रखकर लेना है। अगर आप इनको इग्नोर करोगे तो वो सोलर वाटर हीटर विंटर्स में सही से काम नहीं करेंगे और ना एफिशिएंसी दे पाएंगे। और इसके अलावा आपको 2 प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। पहला है कि आपको सोलर पैनल्स या ट्यूब हर वीक में एक बार साफ करना ही है, वरना फॉग के कारण लेयर जमा हो जाएगी कलेक्टर पर और उस पर हीट नहीं पड़ पाएगी। तो एवरी वीक सफाई का ध्यान रखिए। दूसरा है कि आपको बैक टू बैक सोलर वाटर हीटर का पानी इस्तेमाल करना है। कोई एक नहाने जा रहा है और उसके 3 से 4 घंटे बाद दूसरा इंसान जाएगा तो टैंक में पानी गर्म नहीं रहेगा, बल्कि सारा का सारा टैंक का पानी ठंडा हो जाएगा। मैं इसको आपको डिटेल में समझाती हूँ। मान लीजिए कि सारे टैंक का पानी गर्म हो गया है। एक घर के सदस्य ने शाम में 5 बजे नहाया तो 50 लीटर का पानी यूज हुआ है, तो फिर उस टैंक में 50 लीटर का ठंडा पानी एंटर होगा, जो कि थोड़ी ही देर में सारे पानी को ठंडा करेगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के एक ही साथ बैक टू बैक पानी का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपको लिस्ट ऑफ टॉप वाटर हीटर इन विंटर्स चाहिए तो कमेंट करें और वो वाला वीडियो भी हम आपके लिए बना देंगे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।